स्वागत है आप सभी को सिनेमा फैक्ट में। आज की इस कहानी में एक ऐसे बंजर जमीन के शिकारी को देखने वाले हैं जो साइको डॉक्टर के हाथों लैब में बनाया गया खतरनाक इंसान के साथ मगरमच्छ को भी नहीं बख्शता। कहानी की शुरुआत एक साइको डॉक्टर से होती है जो अपने बेटी को इलाज करते समय कई अधिकारी वहाँ पर आ जाते हैं और वे लोग उसको बंदूक तानते हुए उसकी बेटी की ट्रीटमेंट को रोकने के लिए कहते हैं। जवाब में वह साइको डॉक्टर कहने लगता, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए एंटीडोट बना चुका हूँ, मुझे मत रोको। इसी बीच उनके सभी मौजूदगी में एक भूकंप होता है जिस वजह से पूरा शहर एक बंजर बन जाता है। इसी बीच कई दिन जाने के बाद इस बंजर इलाका में एक लड़के को शिकार पर आते हुए देखते हैं जिसका नाम था चोई। चोई यहाँ पर उस मगरमच्छ के आंख में धनुष चलाते हुए सुनिश्चित हो जाता कि वो मगरमच्छ मर चुका है, लेकिन अगले ही पल वे तो जिंदा होते हुए चोई को मारने के लिए पीछा करता है, जिस कारण चोई एक कार के अंदर आ जाता और तो वह खतरनाक मगरमच्छ शीशा तोड़ते हुए चोई को मारने ही वाला था। एंड टाइम पर एंट्री होता है एक आदमी का जो कोरियन सुपरस्टार होने के बावजूद भी इंडिया में अच्छा खासा फैन बेस बना चुका है, जिसका नाम है दोंग सेओक। दोंग सेओक उस मगरमच्छ के पूंछ को पकड़ते हुए उसको घसीट लाता और उसके मुंडी को काटते हुए उसको कबाब बनाने के लिए कहता और हमें यहाँ पता चलता दोंग सेओक इस खतरनाक पिराहन जमीन पर एक महान हंटर था और वे उस मगरमच्छ के मीट को खाने के लिए बहुत कीमती दामों पर बेचने लगता, क्योंकि भूकंप के बाद सबसे ज्यादा समस्या खाना और शुद्ध पानी का है, जिस वजह से इन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ खाना और शुद्ध पानी के लिए लगाना होगा। इसी दौरान एक महिला जो दोंग सेओक देख अपने रोमांस फील लाती, लेकिन हमारा दोंग सेओक ठहरा सख्त लंडा जो कोई भाव नहीं देता। कहानी के और दो किरदारों को देखते हैं जिसमें एक लड़की और उसकी दादी माँ है। उस लड़की का नाम है सुना। दरअसल चोई उसको बहुत पसंद करता। सुना और उसकी दादी दोंग सेओक को अपना मानते हुए उसको बहुत पसंद करते, जिस कारण दोंग सेओक चोई, सुना और उसकी दादी को बहुत फिक्र करता। इसी दौरान कई बदमाश यहाँ आ पहुँचते जो खुद को इस बंजर इलाके के पुलिस समझते और वे लोग यहाँ मौजूद सभी लोगों को परेशान करता, लेकिन दोंग सेओक सब देख के भी ना देखने का नाटक करता क्योंकि वो इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। और वे बदमाश जब सुना के साथ जबरदस्ती करते बंदा तब भी कुछ नहीं कहती और चोई ये सब देख खुद को ना रोक पाते हुए उनके साथ लड़ने लगता और वे बदमाश चोई को बहुत बुरी तरह से धो डालते। अब दोंग सेओक को लगता इन लोगों को सबक सिखाना है और वे इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से बिना सर्फ साबुन के धो डालता। बात यहाँ नहीं बनी तो वे लोग हथियार से हमला करते। दोंग सेओक उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब कर देता। आखिर में उनके पास मौजूद साफ पानी के बारे में पूछते हुए उनकी बॉस के बारे में पूछता। जवाब में वे बदमाश अपनी बॉस टाइगर का नाम बताते हुए एक अपार्टमेंट की बात करते हुए कहता, ये साफ पानी हमें वहाँ पर मिलता है। बदले में दोंग सेओक दोबारा यहाँ न आने की धमकी देते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता। यहाँ चोई दोंग सेओक को साफ पानी के बारे में पूछते हुए कहता, क्या वास्तव में उस अपार्टमेंट में साफ पानी होगा? जवाब में दोंग सेओक कहता, तुम्हें उस साफ पानी की आस त्यागनी होगी क्योंकि मैं इस पूरे इलाके में घूम चुका हूँ और मुझे इतना तो पता है साफ पानी कहीं भी नहीं है। और अगले ही पल कई कैंप वाले सुना और उसके दादी के पास आकर कहते, हम लोग इस बीमार इलाके में टीनेजर की मदद करके इस दुनिया को बेहतर बना सकते और तो उस अपार्टमेंट में तुम्हें साफ पानी और खाने के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। सुना यहाँ में जो दोंग सेओक और चोई की भी बात करती, लेकिन वे लोग मना करते हुए कहते, हम लोग सिर्फ परिवार वालों को साथ लेते हैं। और अब चोई के साथ उसकी दादी माँ जाते समय चोई बहुत दुखी होता क्योंकि चोई सुना को बहुत चाहती थी। उसी रात दोंग सेओक एक हंटर होने के नाते रात को 2 पैक वाइन चढ़ाते हुए चोई के साथ हंटिंग के लिए निकल जाता। दूसरी तरफ सुना और उसकी दादी माँ को देखते हैं जहाँ वे लोग चलते हुए उस अपार्टमेंट को जा रहे थे जहाँ उनको सब सुविधाएं मिलने वाले हैं। और जाते समय सुना जैसी और भी कई लड़की को देखते जो सब 18 साल के थे और इनके साथ आने वाले सभी बुजुर्गों को चलते हुए थकान होने से सुना और उस लड़कियों से उन लोगों को अलग जगह भेज देते, जहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी इंतजार करते हुए गाड़ी को देख सुना उन लोगों को कहती, अगर इतना पास गाड़ी था तो उन बुजुर्गों को साथ में क्यों नहीं लाया। और सुना के साथ इतना दूर चलते आए हुए सभी के प्यास देख सोचने लगती, अगर इनके पास इतना साफ पानी है तो अब इस बुरे हालात में भी एक बूंद पानी नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान इनको लेने आए हुए मेजर को कान के पास एक निशान को देख सुना डरने लगती, जहाँ दूसरी तरफ पता चलता सुना के दादी माँ के साथ उस बुजुर्ग को मारने के लिए ले जा रहे थे छलावा कैंप वाले। देखते ही देखते पहले उस बूढ़ा को खाई में ढकेलते हुए सुना के दादी माँ को वहीं पर मार देते और इसी दौरान
दौरान चोई और दोंगसेok भी आ जाते। दोंगसेok यहाँ चोई को बुलाते हुए उन आदमियों को अपने साथ लाया हुआ स्पैरो और तलवारों की मदद से मारने के बावजूद भी वे लोग नहीं मरते, जहाँ पता चलता वे लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे, जिसे देख दोंगसेok काफी हैरान हो जाता। वहीं पर हम चोई को देखते हैं जो सुना की दादी माँ की मौत से काफी गुस्सा था, जिसमें वे एक को अपने ट्रैप में फंसा देता। वे लटकते हुए आदमी तो खुद के पैर को काटते हुए चोई को मारने आता, लेकिन सही टाइम पे एक और शिकारी लड़की की एंट्री होती जिसके नाम थी यूना हो, जो उस आदमी को मारते हुए चोई को बचा लेता। इधर दूसरी तरफ दोंगसेok कई कोशिश के बाद आखिरकार सीधा उसकी मुंडी को ही अलग कर देता। इसके बाद चोई और दोंगसेok सुना की दादी माँ को दफनाने के बाद यूना को अपने बारे में पूछने से यूना जवाब देते हुए कहती, जब मैं स्पेशल फोर्स में थी तब हमारी यूनिट को एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग में साफ पानी दिखाई दी और हमने उसको रहने लायक बना दिया। वहाँ कई बच्चे भी थे और इसी दौरान एक डॉक्टर आया जो उस एरिया में भूकंप के दौरान अकेला ही जिंदा था। वे लोग उसकी काबिलियत को देख उस अपार्टमेंट में जगह दी और उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था वह डॉक्टर कितना खतरनाक है। आखिरकार उस डॉक्टर ने अपना रंग दिखाया। उसने वह मौजूद सभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट के नाम पे उनको गायब कर देता और वह साइको डॉक्टर यूनिट के मेन आर्मी के साथ कई फोर्सेस को ताकत देने की झांसा में उन यूनिट के खिलाफ प्रतिद्वंदी बना चुका था। और तो यहाँ यूनिट के यूना को पता चलने से पूछने पर वह साइको डॉक्टर यूनिट के कई फोर्सेस को मार देता, जहाँ यूना खुद की जान को किसी भी तरह बचाते हुए वहाँ से आ जाती। और तो यूना की इस बात से वह सभी लोग सुनिश्चित हो जाते। वह साइको डॉक्टर लोगों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों को खतरनाक असाधारण इंसान बना देता। वहाँ सुना के साथ सभी लोग अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद दोंगसेok, चोई और यूना को देखते हैं जो उस अपार्टमेंट में जाने की प्लान करते। दूसरी तरफ कई बदमाश को आपस में लड़ाई करते हुए देखते हैं और यहाँ एंट्री होता है दोंगसेok। वे उन बदमाशों से अपार्टमेंट में जाने के लिए मदद लेने आया हुआ है और उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी की वजह से पहले काफी लड़ाई होता और दोंगसेok उस बदमाश को एक ही मुक्के में बेहोश कर देता। इसके साथ हम उस अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ सुना अपनी दादी माँ को ढूंढ रही है और इसी दौरान वे पागल डॉक्टर जो लड़कियों की एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनकी माँ बाप को अलग रखते हुए पानी बनाने के लिए उन लोगों को धमकाते हुए काम कराता। दूसरी तरफ वह झूठा क्लासेस रूम पे सुना यहाँ मौजूद स्टूडेंट जिसके कान में कई निशान और उनकी चुपचाप को देख सुना को बहुत अजीब लगती और वह सवाल करते हुए कहती, यहाँ इतना पानी है और तुम्हारा डॉक्टर इतना अच्छा है, हर जरूरतमंदों को छोड़ खाली हमारी ही मदद क्यों कर रही हो, जबकि हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हमें पता चलता यहाँ मौजूद सभी इंसानों को ताकत देने के चक्कर में वह साइको डॉक्टर उनको जिंदा रहने के लिए टाइम पे टाइम इंजेक्शन दे दिया करता। और दूसरी तरफ बच्चों की पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलने की जिद करते और वहाँ सुना नाश होते हुए उठ के अपनी दादी माँ को ढूंढने जाती। सुना को यहाँ उस साइको डॉक्टर के लैब में एक किताब मिलता है जिसमें वह साइको डॉक्टर का सभी एक्सपेरिमेंट का कारनामा मौजूद था और इस लैब में सुना के साथ आए हुए लड़की को देखने उसकी माँ बाप यहाँ आए हुए हैं, जहाँ एक्सपेरिमेंट हुई अपनी लड़की की खराब हालत को देख वे सुनिश्चित होते। वह साइको डॉक्टर पहले दिखाया गया अपनी लड़की को ठीक करने के चलते वे सभी लड़कियों को रिसर्च के नाम पे उनकी सभी एनर्जी को खत्म करने के बाद उनको मौत के मुंह में ढकेल देती और तो उन पेरेंट के सामने ही उनकी लड़की की मौत हो जाती और वह साइको डॉक्टर सुना के सामने उनकी माँ बाप को मार देता और वह साइको डॉक्टर यहाँ छुपी हुई सुना को देख उसे भी रिसर्च करने के लिए ले जाती। अगले दिन दोंगसेok उस खतरनाक अपार्टमेंट में आ जाता जहाँ वे गार्ड चेक करते समय कुछ शौक होने से गाड़ी के पीछे जाने से उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता, लेकिन दोंगसेok उस गार्ड को अच्छी तरह से खातिरदार करते हुए गाड़ी को बहुत तेजी के साथ उस अपार्टमेंट में ले जाता और वहाँ तैनात उन खतरनाक आदमियों को मारते हुए सीधे अंदर आ जाते, जहाँ उस साइको डॉक्टर के द्वारा बनाया गया जम्बीज सोल्जर को देखते जो काफी डरावना थे। वे सभी लोग इन खतरनाक जम्बीज के साथ जानलेवा लड़ाई करते हुए आखिरकार उन सभी को मार देते, जहाँ वे साइको डॉक्टर दोंगसेok को सरेंडर के लिए वार्निंग करता, लेकिन दोंगसेok सीधा उसको चुनौती देते हुए अंदर लैब के तरफ बढ़ने लगता। लेकिन मुसीबत यहाँ शुरू हुआ है। वह डॉक्टर सुना के शरीर से बहुत जल्दी एनर्जी सोर्सेस को निकालने लगता, जिसमें वह साइको डॉक्टर अपनी बेटी को ठीक करने के चलते सुना की जान को खतरे की तरफ बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ साइको के द्वारा रखा गया सबसे खतरनाक फोर्सेस को देखते हैं जो दोंगसेok के साथ लड़ाई करने जाता और वह सभी सोल्जर तभी मरेंगे जब उनके सर के ऊपर वार किया जाए, जहाँ दोंगसेok इनको मारते मारते अपनी बंदूक से गोली खत्म होने के बाद अपने साथ लाया हुआ दमदार तलवार निकालते हुए और उसके साथ लड़ाई करते हुए सभी
जम्बिच को मार देता। दूसरी तरफ यूना को देखते हैं जो अपने यूनिट के मेजर के साथ लड़ने वाली है। यह मेजर साइको डॉक्टर की एक्सपेरिमेंट के बाद एक ताकतवर सोल्जर बन चुका है जिसको हराना नामुमकिन है। इसके साथ हम दोंगसेok और चोई को देखते हैं जो सुना को ढूंढ रहे थे। दोंगसेok सीढ़ियों से ऊपर उठते समय उसका घुटना जवाब दे देता। बदले में वो एक लंबी सी बंदूक को उठाते हुए बहुत खुशी होता क्योंकि वे सीढ़ियों से चढ़ते समय उस बंदूक को अपना सहारा बनाएगा। दूसरी तरफ यूना को देखते हैं जो उस खतरनाक मेजर को बहुत बुरी तरह से उसके मुंह पर बाहर करने के बावजूद वे मेजर खुद अपने फेस की स्किन को अपने हाथों से उखाड़ते हुए यूना को मौत के घाट उतार देती। इधर चोई सुना को बचाने के लिए उस साइको के द्वारा रखा गया महिला को पकड़कर लैब को जाने के लिए कहते समय वे खतरनाक फौजी चोई के पास आ जाता। ठीक इसी पल दोंगसेok भी वहीं पर आ जाता और तो कहता चोई तुम सुना को बचाने के लिए जाओ, मैं इस फौजी को थोड़ा परेड कराता हूँ। जहाँ उस फौजी को भी पता है दोंगसेok कितना खूंखार शिकारी है जो एक मगरमच्छ का मुंडी को काट दिया था और उस मेजर के पास बेशुमार ताकत होने की वजह से वह अपनी ताकत को आजमाने के लिए दोंगसेok के साथ लड़ने के लिए चाहता। दोंगसेok यहाँ पर कहने लगता भाई देख बकवास करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी काम को खत्म करते। दूसरी तरफ वह साइको सुना की बॉडी से बहुत ही फास्ट एनर्जी लेते हुए बहुत खुश हो रहा था और यहाँ सुना उस डॉक्टर के इंजेक्शन में कुछ अलग मेडिसिन डाल दिया था जिसकी वजह से उस डॉक्टर की हालत खराब हो जाता। इसी दौरान चोई सुना को बचाने के लिए उस लैब में आ जाता जहाँ एक सोल्जर चोई के ऊपर हमला करता और यह सब देखते हुए वह साइको डॉक्टर चालाकी के साथ अपनी बेटी की बॉडी पार्ट्स को लगेज में डालते हुए जाने के तैयार करता। उधर वे डेड मैन फौजी को देखते हैं जो अपने एक्शन से दोंगसेok को हवा की तरह उछाल रहा था और तो उसको इतना बुरी तरह से मारता दोंगसेok खुद भी यकीन नहीं कर पाता और तो बहुत मुश्किल से दोंगसेok उसको मारते हुए शीशे वाले खिड़की से लटकाते हुए कहता तुम मरने का क्या लेते हो बे। आखिरकार दोंगसेok अपनी पूरी ताकत से उसके सर को उस टूटे हुए शीशे की खिड़की से काट देता। दूसरी तरफ वे साइको अपनी बेटी की बॉडी को लेकर जाते हुए सुना और चोई को एक बॉम्ब फेंकते हुए जाने लगता। चोई यहाँ पर सुना की बेड की मदद से सुना को बहुत मुश्किल से ही बचा लेता। इधर बाहर जाते समय वे साइको डॉक्टर को वहाँ मौजूद सभी लोग अपने बच्चों के बारे में पूछने से वह साइको डॉक्टर वहाँ पड़ी एक बंदूक की मदद से उन सभी आदमी को मार देता और तो वह सभी को मारते समय एक गोली उसकी बेटी के लगेज में आ लग जाता और वह साइको डॉक्टर अपनी मरी हुई बेटी की बॉडी पार्ट्स को देख रोते समय सुना की बदला गया इंजेक्शन जो भी रिएक्ट करता और तो इसी कारण वह साइको डॉक्टर सुना के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता मैं एक अच्छी डॉक्टर थी, मैं अपनी बेटी को बचा सकती थी और तुम्हारे कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ पर वह साइको डॉक्टर जैसे ही सुना को गोली मारता जाता इसी बीच दोंगसेok पीछे से उसको गोली मारते हुए उसको मौत के घाट उतार देता और यहाँ उस बंजर इलाका में कुछ दिन के बाद बारिश होता है जिसके साथ ये मूवी खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी कमेंट्स करते हुए लाइक करके सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे कंटेंट आपको आगे मिलती रहे। आखिर तक बने रहने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।